साथियों, जय भीम, जय मूल निवासी, जय भारत, जय संविधान। मैं हूं अवनीश कुमार। आज एक विशेष चर्चा करेंगे, ख़ास तौर से शिक्षा के ऊपर। जैसा कि आप जानते हैं कि बाबा साहब ने कहा था, शिक्षित बनो, संगठित तो संघर्ष करो। तो मतलब उनके आंदोलन को चलाने के लिए पहला जो स्टेप आता है, शिक्षित बनो का आता है। तो आज हम इस शिक्षा में ख़ास तौर से आप जानते हैं कि जैसे कि एजुकेशन को गवर्नमेंट के द्वारा प्राइवेटाइजेशन किया जाता है, या फिर सरकार पूरी तरह से शासक जातियाँ लगी है कि जो गरीबों के बच्चे हैं, मूल निवासियों के बच्चे हैं, इनका एजुकेशन प्रॉपर ढंग से ना हो पाए। इसलिए एक तरफ तो खिचड़ी मतलब मिड डे मील कर रहे हैं, दूसरी तरफ स्कूलों में पढ़ाई नहीं हो रही है, तीसरी तरफ ऐसा कानून बनाया जा रहा है, बना चुके हैं कि 8वीं तक के बच्चों को सरकारी स्कूल में एग्ज़ाम दे या ना दे, उसका अपग्रेड कर ही दिया जाएगा, मतलब उसको पास कर दिया जाएगा। ऐसा कानून बन चुका है। इससे क्या होगा कि जो एग्ज़ाम की महत्व है, जो गुणवत्ता है, वो कम हो रही है। तो शिक्षा के क्षेत्र में हमारे मूल निवासी सभ्यता संघ के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष माननीय प्रदीप सर हैं, और प्रदीप सर एजुकेशन के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। अतः सरकार की कुछ स्कीमें हैं, उसके ऊपर काम कर रहे हैं। जैसे नवोदय विद्यालय हो गया, सैनिक स्कूल हो गया, EWS हो गया, DG हो गया, SOSE हो गया और श्रेष्ठा। इन विषयों को लेकर आप जो है एजुकेशन के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। नवोदय विद्यालय में लगभग सर ने 1000 बच्चों का जो है एडमिशन करा चुके हैं, और SOSE के तहत लगभग 50 और 60 बच्चों का, इसी तरह श्रेष्ठा के तहत लगभग 60 से 70 बच्चों का एडमिशन करवा चुके हैं। और आप जैसा आपको पता है कि इन स्कीमों के तहत जो बच्चे पढ़ाई कर लेते हैं, उनका जो कैरियर है, उनका भविष्य है, वो उज्जवल हो जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि जब एजुकेशन होगा, अच्छी पढ़ाई होगी, अच्छा एजुकेशन होगा, तभी हमारे महापुरुषों का जो है सपना पूरा होगा। तो आज हम एजुकेशन के इन स्कीमों के बारे में हम माननीय प्रदीप बोध जी से जानना चाहेंगे। सर, MNT न्यूज़ नेटवर्क में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर, थैंक यू MNT न्यूज़ नेटवर्क पूरी टीम को बहुत बहुत शुक्रिया। जय भीम, जय मूल निवासी। सर, हम आपसे ये पहला सवाल लेना चाहेंगे कि नवोदय विद्यालय, EWS, DG या SOSE, श्रेष्ठा, ये जो गवर्नमेंट की स्कीमें हैं, ये इसके बारे में बताएं हमारे दर्शकों को। साथियों, जिस तरीके से एजुकेशन का व्यवसायीकरण, यानी कि ये निजी हाथों में जिस तरीके से एजुकेशन जा रही है, तो एजुकेशन एक जो आर्थिक रूप से कमज़ोर है, उस व्यक्ति से एजुकेशन बहुत ज़्यादा छूटती जा रही है, उसकी पहुंच से बाहर होती जा रही है। तो इस तरीके से हम ये देख पा रहे हैं कि एजुकेशन से लगातार एक वर्ग, जिसको हम बहुजन समाज बोलते हैं, SC ST OBC बोलते हैं, मूल निवासी समाज बोलते हैं, उस समाज के बच्चे उस एजुकेशन सिस्टम से बहुत दूर जा रहे हैं। क्योंकि एक टाइम ऐसा था कि सरकारी स्कूल अच्छे थे, तो वहाँ से पढ़ के निकलने वाले बच्चे कुछ कर पा रहे थे, लेकिन उन स्कूलों को इस तरीके से डैमेज कर दिया है कि बस वो मिड डे मील का एक तरीके से काम कर रहे हैं, बस वहाँ पे खाने का एक तरीके से बस माध्यम बन गया है। तो हम ये देखें कि कुछ स्कीम अभी ऐसी हैं जिनके माध्यम से हम अपने समाज को कुछ फ़ायदा पहुँचा सकते हैं, क्योंकि सब कुछ बिगड़ रहा है। मेरा ये मानना है कि यदि हम उसको बना नहीं सकते तो, लेकिन जो कुछ बचा हुआ है, जो अच्छा बचा हुआ है, उससे अपने समाज को फ़ायदा दिलाकर, समाज को मजबूत बनाकर फिर और बेहतर करने के लिए हम संघर्ष करें। तो नवोदय स्कूल की बात करें तो नवोदय स्कूल भी एक बड़े लेवल पे, उनका भी स्तर जो है, शैक्षणिक स्तर, वो भी नीचे गिरा है। लेकिन फिर भी जब बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं या सारी सुविधाएं हमसे छीनी जा रही हैं, तो हम उसको भी एक ऑप्शन के रूप में देख सकते हैं। तो नवोदय विद्यालय में बेसिकली मतलब 6 क्लास से एडमिशन शुरू होते हैं, मतलब आपका बच्चा 5th क्लास पास कर चुका हो। उसमें कई तरीके की टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं। एक 9वीं में भी वो एडमिशन करते हैं और 11th में भी करते हैं, यानी कि मतलब 3 क्लास में एडमिशन वहाँ पे होता है, 6 में होता है और नवोदय विद्यालय के बारे में बता रहे हैं। हाँ, अभी मैंने और 9th में और 11th में। और अभी मैं बात करूँ कि आज की डेट में मैं बात करूँ, आज हम 14 अगस्त में बात कर रहे हैं, तो अभी 17 अगस्त यानी कि 2024 में जो बच्चे 6 क्लास में आएंगे, तो उनके लिए मतलब रजिस्ट्रेशन अभी हो रहा है। यानी कि आप ये सोचिए कि जो बच्चा इस समय 5th क्लास में पढ़ रहा है, उस बच्चे को अभी ये पता ही नहीं होगा कि मुझको 6th क्लास में आगे कहाँ जाना है। यानी कि यदि बच्चा जागरूक नहीं है, उसके पेरेंट्स जागरूक नहीं हैं
और हमारे लोग जागरूक नहीं हैं, तो इसलिए उस बच्चे को जानकारी नहीं मिल पाती। तो मैंने बताया कि अगस्त चल रहा है, अगस्त में रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट 17 अगस्त है, और ये किसके लिए है? 2024 के लिए। यानी कि 2024 का प्लान आपको 2023 में करना पड़ेगा, और 2023 में भी, वो भी अगस्त में। तो ऐसा तो कोई करता नहीं है। तो इसलिए ये जो जानकारियां हैं हमारे समाज के बच्चों से लगातार छूट जाती हैं, और हमारे समाज के बच्चे इन स्कीमों का फ़ायदा नहीं ले पाते। दूसरी हम बात करें, जैसे आपने बात छेड़ी EWS की और DG की। बेसिकली इस बात को लोग EWS एडमिशन के नाम से जानते हैं, मतलब इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, और ये पूरे देश के अंदर प्रचलित है। RT एक्ट इसमें जो है इन्वॉल्व है, और राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 के तहत जो है ये चीज़ है। तो हमने ये देखा कि बाबा साहब अम्बेडकर मतलब बात कर रहे हैं कि मतलब आर्टिकल 21A में कि ये जो 6 साल से 14 साल के बच्चे के लिए एजुकेशन फ्री होनी चाहिए। लेकिन ये बात हो रही है मतलब बहुत पहले, अगर 1949 में हम संविधान को ले रहे हैं, 26 नवंबर 1949 को, और 50 में हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, तो आज तो यदि संविधान को लागू करने वाले लोग हों तो केवल 8th क्लास तक की या प्राइमरी एजुकेशन की बात नहीं होगी। आज तो ये बात होगी कि बच्चा जहाँ तक पढ़ना चाहे, जितना पढ़ना चाहे, हम उसको फ्री में एजुकेशन दिलाएंगे, ये बात होनी चाहिए। उस समय तो 8वीं पास भी बहुत बड़ी चीज़ थी, 5वीं पास भी बहुत बड़ी चीज़ थी, मतलब 5वीं पास और 8वीं पास बच्चों की भी नौकरी लग जाती थी। तो हम आज के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो आज के परिप्रेक्ष्य में तो ये होना चाहिए कि बच्चा जहाँ तक पढ़ना चाहे सरकार उसको पढ़ाएगी, क्योंकि ये ड्यूटी सरकार की है। तो EWS के साथ में जब हम बेसिकली उस एक्ट को पढ़ते हैं तो उसके साथ में DG कैटेगरी भी है। तो इस पे मैं अगर स्पेशल इस पे एक एपिसोड बन जाएगा पूरा कि EWS और DG कैटेगरी क्या है। तो DG को मैं बोलूँ कि डिसएडवांटेज ग्रुप, यानी कि वो समुदाय जिसको मतलब हज़ारों वर्षों तक इस सामाजिक व्यवस्था के तहत शोषित किया गया, उसको तमाम सुविधाओं से, तमाम अधिकारों से, चाहे एजुकेशन है, चाहे आपका समाज में रेस्पेक्टफुल मतलब एक ओहदा होता है उससे, यानी कि सामाजिक और आर्थिक रूप से शोषित जो समाज है, जो तमाम अधिकार वंचितों समाज है, उस समाज को हम एक तरीके से ये बोलें कि वो डिसएडवांटेज कैटेगरी में आता है। इसमें मुख्यतः SC ST OBC के ही बच्चे आते हैं, और उनकी जो चीज़ है वो नहीं समझते कि DG कैटेगरी भी कोई चीज़ है। तो इसको लेके हमने दिल्ली में एक मुहिम छेड़ी कि भाई DG कैटेगरी भी कोई चीज़ होती है, और देश के अंदर जितने भी प्राइवेट स्कूल हैं, जितना भी ये निजीकरण चल रहा है, उन प्राइवेट स्कूलों में बड़ी मुश्किल से 25% सीट जो है DG कैटेगरी EWS के लोगों के लिए है। यानी कि बच्चों को ये भी नहीं मालूम, लोगों को ये भी नहीं मालूम, वो फीस दे रहे हैं 5-5 हज़ार रुपये की, 10-10 हज़ार रुपये की फीस दे रहे हैं मंथली। तो उन स्कूलों में भी 25% सीटें हैं। लेकिन ये कब हुआ है? जब बाबा साहब अम्बेडकर जैसे लोग, बाबा साहब के जो गुरु हैं ज्योतिबा साहब फूले जैसे लोग, या आज भी बहुत लोग हैं जो एजुकेशन में लगातार संघर्ष कर रहे हैं, और एजुकेशन जो एक राइट है उसको सिक्योर करने के लिए कि भाई एजुकेशन तो फ्री और मतलब कंपलसरी होनी चाहिए। तो उन लोगों की वजह से ये जो चीज़ें बची हुई हैं, वरना ये भी ख़त्म हो सकती हैं। तो मेरा तो ये मानना है कि जो चीज़ें बची हुई हैं उन्हीं का हम फ़ायदा ले लें। तो इसलिए EWS और DG कैटेगरी पर हम अलग से बात कर लेंगे। और एक SOS चीज़ मैं बात करूँ तो दिल्ली के परिप्रेक्ष्य में बात करूँ, दिल्ली के परिप्रेक्ष्य में पहले कभी यहाँ पे राजकीय प्रतिभा विकास विद्यालय हुआ करते थे। तो राजकीय प्रतिभा विकास विद्यालय बेसिकली उन लोगों के लिए इस्टेब्लाइज किए गए जो बच्चे बहुत गरीब हैं, जो गवर्नमेंट स्कूलों से पढ़ने वाले बच्चे हैं, केवल वही बच्चे राजकीय प्रतिभा विकास विद्यालय में जा पाएंगे। लेकिन यहाँ पे जो है सरकारें चेंज हुई, तो सरकार ने फिर उसको चीज़ों को थोड़ा सा इम्प्रूव करके चीज़ों को इस तरीके से कर दिया कि उनका नाम अब SOSC कर दिया। वही स्कूल है वो SOSC बन गई। SOSC का मतलब है स्कूल ऑफ स्पेशलाइज एक्सीलेंस, यानी कि अब स्कूल को किसी एक चीज़ में स्पेशलाइज बना दिया। इस पर भी हम अलग से एक एपिसोड कर लेंगे। अभी जो हम डिस्कस कर रहे हैं, अभी हम श्रेष्ठा के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। और देखिए जिन चीज़ों पे हम डिस्कस कर रहे हैं, DG कैटेगरी पे, SOSC पे और श्रेष्ठा के बारे में, तो हो सकता है कि इस एपिसोड को देखने वाले लोग जो आज इस एपिसोड को देख रहे हैं, उनको शायद DG कैटेगरी के बारे में, SOSC के बारे में, श्रेष्ठा के बारे में पहली बार MNT न्यूज नेटवर्क का जो ये एपिसोड है, इसके माध्यम से शायद पहली बार उनको जानकारी मिले। जी जी जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। हाँ, तो हम ये समझ पा रहे हैं कि हमारा जो समाज है वो जानकारियों के अभाव के कारण भी पिछड़ा हुआ है। यदि मान लीजिए कि हम बात करते हैं, बहुत लोग पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हैं, पॉलिटिक्स की बात करते हैं, भाई पॉलिटिक्स में जाके भी हम बहुत चीज़ें करेंगे, ठीक है। मान लीजिए पॉलिटिक्स में जाके आपने कर दिया, अधिकार दे दिए सब, लेकिन उन अधिकारों का जो एग्जीक्यूट मतलब वो जो पॉलिसी हैं वो सही तरीके से एग्जीक्यूट हो रही हैं, वो आपके समाज के लोगों को मिल पा रही हैं।
इस बात की निगरानी भी तो समाज के जिम्मेदार लोगों को करनी पड़ेगी। तो समाज के जिम्मेदार लोग जो है इन चीज़ों की निगरानी नहीं कर रहे कि हमारे लिए जो कुछ अधिकार संविधान के अंदर हैं अभी, क्या हम उनको भी ले पा रहे हैं? हम नहीं ले पा रहे। मतलब संविधान के अंदर हमारे लिए जो अधिकार हैं हम उनको भी नहीं ले पा रहे और लगातार अधिकार हमसे छीन रहे हैं। तो एक तरीके से बात करें तो इसलिए जो संविधान के अंदर हमारे लिए अभी अधिकार सुरक्षित हैं, जिनसे हम सशक्त हो सकते हैं, तो कम से कम एक समाज का जो जागरूक वर्ग है वो उनके बारे में बात करे और समाज को बेसिकली जो है उन चीज़ों को दिलाए। MNT न्यूज़ नेटवर्क को सब्सक्राइब करें, लाइक और फॉलो करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकॉन दबाकर जन जागृति की मुहिम में जुड़े रहें।